इससे पहले हमने डिक्री की डेफिनेशन समझी थी और इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, जो कि हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ सीपीसी के अंदर दिया गया। मतलब कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर हमें क्या दिया गया था कि डिक्री क्या होती है, उसको एक्सप्लेन किया था। डिक्री के अंदर उसके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और 3 तरीके की डिक्री होती है। वो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी। अब हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर। जब आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 पढ़ेंगे तो वो इतनी सी बात बोलता है कि ऐसे फॉर्मल एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोर्ट ने एडजुडिकेशन की है और वो डिक्री नहीं है तो वो ऑर्डर बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात बोलिए। तो मतलब कि कोर्ट के जो फॉर्मल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एडजुडिकेशन आ रही है और जो डिक्री नहीं है, उसको छोड़ के जितनी भी फॉर्मल एक्सप्रेशंस आ रही है एडजुडिकेशन के फॉर्म में, वो सब क्या है, ऑर्डर है। अब इनके बीच में डिफरेंस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या कॉमन है और डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आप अपने एग्जाम के अंदर इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? पहले आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो डिक्री नहीं होती वो ऑर्डर होते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशंस। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो ऑर्डर और डिक्री के। उसके बाद आप बता सकते हो दोनों के बीच में क्या कॉमन है और उसके बाद बता सकते हो कि क्या डिफरेंसेस है। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर, तो आप ये सारी चीज़ें समझा सकते हो अगर ये ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो। अगर वो सिर्फ ऑर्डर पूछता है तो आप ऑर्डर की डेफिनेशन समझा के, थोड़ी सी बातें समझा के और उसके अंदर उसके एग्जाम्पल बता सकते हो। अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम सिर्फ डेफिनेशन देखें सीपीसी के अंदर तो इतनी सी बात बोली गई है। अब देखिए दोनों ही जो है वो क्या होती हैं, एडजुडिकेशन होती है। किसकी? कोर्ट की एडजुडिकेशन होती है, कोर्ट की। तो इसका मतलब कि जो कोर्ट की एडजुडिकेशन होगी या तो वो डिक्री होगी या तो वो ऑर्डर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एडजुडिकेशन को आप डिक्री भी बोल दो और ऑर्डर भी बोल दो, दोनों एक साथ नहीं होगी। या तो वो डिक्री होगी या तो वो ऑर्डर होगी। आपको एग्जांपल दूं डिक्री का, तो जैसे कि अगर मैं डिक्री बोलूं तो डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड। अगर आपकी अपील को एज अ टाइम बार्ड डिसमिस कर दिया जाता है एक ऑर्डर के तौर पर, तो वो क्या मानी जाएगी? डिक्री मानी जाएगी। लेकिन आपकी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या माना जाएगा? ऑर्डर माना जाएगा। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ, ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है, तो वो ऑर्डर माना जाता है। तो अब ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। आप देख सकते हो जो भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं उन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो। अब देखिए इनके बीच में क्या कॉमन है जो हमें बताना है कि इनकी दोनों के बीच में, ऑर्डर और डिक्री के बीच में कॉमन है। सबसे पहली चीज क्या है? बोथ रिलेट टू मैटर इन कंट्रोवर्सी। दोनों ही किस चीज से रिलेटेड है? मैटर इन कंट्रोवर्सी। जब आपने डिक्री की डेफिनेशन देखी थी वहां पे हमने समझा था कि मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या होता है। बेसिकली जो ये डिक्री हो या ऑर्डर हो, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसी से रिलेटेड आती है, उसके बाहर की कोई चीज नहीं होती। तो जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसी के ऊपर डिक्री भी आती है, उसी के ऊपर ऑर्डर भी आता है, उससे बाहर की कोई चीज नहीं होती। दोनों ही कोर्ट के द्वारा दी जाती है, दोनों को ही कोर्ट देता है। तीसरी चीज, दोनों में एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट होती है। ये बात सबसे पहले मैंने बताई थी कि दोनों में एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट होती है, मतलब कि जुडिशियल डिसीजन होता है कोर्ट का। ये क्या होता है? कोर्ट का जुडिशियल डिसीजन होता है। और चौथी बात की फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जिसके अंदर सारी बात बताई जाती है कि इस व्यक्ति को ये राइट मिलते हैं, इसके अगेंस्ट या ये जो भी चीज़ है वो सारी बताई जाती है। तो दोनों के अंदर ही, ऑर्डर हो चाहे डिक्री हो, वो एक फॉर्मेट के अंदर होती है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है दोनों में, एडजुडिकेशन होती है कोर्ट की, गिवन बाय कोर्ट होता है, और बोथ रिलेट टू मैटर इन कंट्रोवर्सी। तो ये जो 4 बातें होती हैं, ये चाहे आपकी डिक्री हो चाहे आपका ऑर्डर हो, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि दोनों के बीच में क्या कॉमन होता है। अब हम अगर आए दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क है और ऑर्डर क्या होता है। पहला डिफरेंस अगर आप देखोगे तो जो डिक्री होती है वो सिर्फ प्लेंट के अगेंस्ट आती है। जब हमने डिक्री समझी थी तो वहां पे हमने देखा था कि डिक्री सिर्फ एक सूट के अंदर आ सकती है। अब वो सूट के अंदर आ सकती है तो सूट क्या होता है? सूट सीपीसी में कहीं पे भी नहीं समझाया कि सूट क्या होता है। ये केस के अंदर आया था, केस का नाम था ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ ट्रेम्बे लिमिटेड, मसूरी ट्रेम्बे लिमिटेड समथिंग था, उस वीडियो के अंदर आप देखना। तो उसके अंदर ये बताया था कि सूट क्या होता है। सूट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो प्लेंट से स्टार्ट होती है उसको हम सूट बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं जो एप्लीकेशन या पिटीशन से स्टार्ट होती हैं, लेकिन उसको लॉ के अंदर बोला गया कि इसको आपको सूट मानना है। जैसे कि HMA की होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, वहां पे हम एप्लीकेशन को भी प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं और वो सूट माना जाता है। तो ऐसे सूट्स को हम स्टैट्यूटरी सूट्स बोल देते हैं, वो वहां पे भी हमने देखा था।
लेकिन जो ऑर्डर होता है वो किसी प्लेंट में भी आ सकता है, किसी पटिशन में भी आ सकता है, किसी एप्लीकेशन में भी आ सकता है। किसी एप्लीकेशन में डिक्री नहीं आएगी, किसी पटिशन में डिक्री नहीं आएगी। डिक्री किस में आएगी? सिर्फ प्लेंट में आएगी। ऑर्डर एप्लीकेशन में भी आ जाएगा, पटिशन में भी आ जाएगा और किसी प्लेंट में भी आ जाएगा। किसी प्लेंट के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान बीच में कोई ऑर्डर भी आ सकता है। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा है कि जब डिक्री होती है, डिक्री एक चीज को फाइनली डिटरमाइन कर देती है। जब डिक्री आती है तो फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाता है कि बस अब और कुछ नहीं होगा इसके अंदर, इस व्यक्ति के ये अधिकार हैं, उसको आप जाके एग्जीक्यूट कराओगे। वहीं जो ऑर्डर होता है वो हो सकता है कि फाइनली डिटरमाइन करे या हो सकता है ना डिटरमाइन करे। जैसे कि हो सकता है कि वो डिटरमाइन कर दे, हो सकता है ना करे, तो मे और मे नॉट दोनों चीजें आ जाएंगी। तीसरी चीज की जो डिक्री होती है वो 3 टाइप की होती है। जब हमने डिक्री को समझा था 3 टाइप की कौन कौन सी? प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो इसको हमने समझा था डिटेल में कि क्या क्या होती है, प्रीलिमिनरी कब होती है, फाइनल कब होती है, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल कब होती है। वहीं ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बोलो कि प्रीलिमिनरी ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर होता है, उसके अंदर कोई भी टाइप नहीं होते, प्रीलिमिनरी या फाइनल या पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर जो होते हैं एक प्रोसीडिंग के दौरान नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं। जो भी कोर्ट बार बार कोर्ट को जो चीज ठीक लगती है वो वैसा करने के लिए कहता है, कुछ भी बोलता है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक प्रोसीडिंग के दौरान आ सकते हैं। वहीं जो डिक्री होती है वो सिर्फ एक बार ही आती है। कई कई चीजों में जैसे प्रीलिमिनरी डिक्री भी आ जाती है तो 2 बार ही आ गई डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री भी 1 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन मोस्टली जो डिक्री होती है वो सिर्फ एक आती है जो फाइनल होती है। फाइनल डिक्री एक आती है और वो फाइनलिटी ले आती है। उसके बाद जो डिक्री होती है, हर एक डिक्री अपीलेबल होती है। किसी के लिए मना कर रखा है, लेकिन हर एक डिक्री जो मोस्टली डिक्रीज होती हैं वो अपीलेबल होती हैं, लेकिन ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते। सिर्फ वही ऑर्डर्स अपीलेबल हैं जो हमें सीपीसी के अंदर बता रखे हैं। सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 के अंदर बता रखे हैं कि किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। उसके अलावा अगर कोर्ट के कोई और ऑर्डर आते हैं तो उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। आपके पास राइट नहीं है कि आप अपील में जा सके, क्योंकि स्टैच्यू राइट नहीं दे रहा। आपका अपील करना कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। जहां स्टैच्यू राइट देगा वहीं पे आप अपील जा सकते हैं, अदरवाइज अपील में नहीं जा सकते। उसके बाद जो डिक्री होती है वहां पे आपकी सेकंड अपील अलाउ होती है। आप ऊपर और जा सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर होते हैं उसमें जब आप अपील में गए जिसमें अपील अलाउड थी, उसके अगेंस्ट आप सेकंड अपील में नहीं जा सकते, वहां पे सेकंड अपील अलाउड नहीं होती। तो यही डिफरेंसेस हैं और ये कॉमन चीजें हैं उनके बीच में। इसके अलावा मैंने आपको आंसर का पैटर्न बताया कि आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देना है उसके, फिर दोनों के बीच में क्या कॉमन है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर वो आपसे ऑर्डर पूछता है और उनके बीच में डिफरेंस पूछता है, मतलब अगर वो सिर्फ ऑर्डर पूछता है और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये चीजें सारी समझानी है। और हमने डिक्री को तो डिटेल में देखा ही था कि उसके क्या 5 एलिमेंट्स होते हैं और कितने टाइप की डिक्री होती है, जिसके अंदर हमने एक चौथी टाइप की भी डिक्री देखी थी जिसको हम डीम डिक्री बोलते हैं। तो वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझी थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।